क्या आपने कभी गौर किया है कि महाकुंभ के दौरान जो नागा साधु बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं, वे अचानक तीसरे अमृत स्नान के बाद कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या वे किसी गुप्त स्थान में जाकर ध्यान साधना करने लगते हैं, या फिर वे किसी रहस्यमयी दुनिया में लुप्त हो जाते हैं? ये सवाल सदियों से आम लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नागा साधु भारतीय सनातन परंपरा का एक ऐसा अध्याय है जिनका जीवन साधारण मनुष्य की कल्पना से परे है। उनकी रहस्यमयी जीवन शैली, कठोर तपस्या और समाज से दूरी उन्हें एक अनोखी पहचान देती है। तो आइए इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर तीसरे अमृत स्नान के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्षों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित किया जाता है। इस मेले का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण नागा साधुओं का आगमन होता है। ये साधु सामान्य संतों से अलग होते हैं। नागा साधु बिना वस्त्र, केवल भभूत से शरीर ढके हुए रहते हैं। उनकी लंबी जटाएं, धूनी रमाने की परंपरा और युद्धवीर योद्धाओं जैसा जीवन उन्हें आम साधुओं से अलग बनाता है। जब वे महाकुंभ में प्रवेश करते हैं तो उनका नजारा किसी देवलोक से आए दिव्य पुरुषों जैसा प्रतीत होता है। ये साधु अपने अखाड़ों के साथ जुलूस निकालते हैं, नगाद्धे बजते हैं, शंखनाद होता है और फिर वे पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन यह सब कुछ केवल महाकुंभ के दौरान ही होता है। जैसे ही तीसरे अमृत स्नान की प्रक्रिया समाप्त होती है, ये रहस्यमयी साधु अचानक लुप्त हो जाते हैं। न तो वे किसी के साथ ज्यादा बातचीत करते हैं, न ही कोई उनके जाने का रास्ता देख पाता है। तो आखिर वे कहाँ चले जाते हैं? अमृत स्नान को कुंभ मेले की आत्मा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन संगम या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि नागा साधु विशेष रूप से इस स्नान में भाग लेते हैं। नागा साधुओं के लिए यह स्नान केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसमें वे अपनी साधना को एक नया आयाम देते हैं। वे 3 बार विशेष स्नान करते हैं। पहला, अमृत स्नान, कुंभ मेले के शुरुआती दिनों में। दूसरा, अमृत स्नान, प्रमुख तिथियों में जब अखाड़ों की विशेष भागीदारी होती है। तीसरा, अमृत स्नान, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके बाद वे अचानक गायब हो जाते हैं। यह तीसरा स्नान उनके लिए एक संकल्प की तरह होता है, जिसके बाद वे दोबारा अपने गुप्त स्थानों की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तीसरे अमृत स्नान के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं? तीसरे अमृत स्नान के बाद नागा साधु अचानक कुंभ मेले से लुप्त हो जाते हैं। न तो वे किसी होटल में ठहरते हैं, न किसी धर्मशाला में, और न ही वे आम तीर्थ यात्रियों की तरह किसी विशेष स्थान पर दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं कि वे कहाँ चले जाते हैं। नागा साधु विभिन्न अखाड़ों से जुड़े होते हैं। महाकुंभ समाप्त होते ही वे अपने अपने अखाड़ों के प्रमुख स्थानों पर लौट जाते हैं, जहां वे अपनी नियमित साधना जारी रखते हैं। इन अखाड़ों के मुख्यालय हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और वाराणसी जैसी जगहों पर स्थित होते हैं। लेकिन यहां भी केवल वही नागा साधु रहते हैं जो सार्वजनिक जीवन में थोड़े सक्रिय रहते हैं। अन्य साधु फिर भी अदृश्य रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि कई नागा साधु महाकुंभ के बाद हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वे गहरी गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या करते हैं, जहां आम इंसान का पहुंच पाना लगभग असंभव होता है। कुछ नागा साधु घने जंगलों में भी साधना करने चले जाते हैं, जहां वे वर्षों तक ध्यानमग्न रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ नागा साधु ऐसे गुप्त स्थानों में जाकर निवास करते हैं जिनका अस्तित्व आम लोगों को नहीं पता। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ये स्थान सिद्ध पुरुषों के विशेष क्षेत्रों में होते हैं, जहां केवल अत्यंत उच्च स्तर के तपस्वी ही प्रवेश कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि कुछ नागा साधु इतनी ऊंची योग साधना कर लेते हैं कि वे स्वयं को अदृश्य कर सकते हैं। उनके बारे में यह धारणा भी है कि वे अपने शरीर को त्याग कर केवल आत्मा के रूप में साधना करते हैं, जिससे वे किसी भी भौतिक रूप में दिखाई नहीं देते। नागा साधु केवल साधारण साधु नहीं होते, बल्कि वे महान तपस्वी होते हैं। वे न तो ठंड से डरते हैं, न गर्मी से, और न ही सांसारिक सुखों की कोई इच्छा रखते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना होता है। उनकी साधना और कठोर तपस्या ही
उन्हें दिव्य शक्तियों से संपन्न बनाती है। कहा जाता है कि कुछ नागा साधु वर्षों तक बिना भोजन और जल के भी जीवित रह सकते हैं। वे अपने शरीर को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि तीसरे अमृत स्नान के बाद नागा साधु किसी रहस्यमयी दुनिया में नहीं, बल्कि अपनी कठोर तपस्या और साधना की ओर लौट जाते हैं। वे समाज से दूर अपनी आत्मिक यात्रा में लीन हो जाते हैं और अगली बार केवल अगले महाकुंभ या अर्धकुंभ में प्रकट होते हैं। क्या आप नागा साधुओं की इस रहस्यमयी जीवन शैली के बारे में पहले से जानते थे? क्या आपको लगता है कि आधुनिक युग में भी ऐसे तपस्वी मौजूद हैं? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।